हमारे सामने आया कि यहां लीला द्वारा वे सारे देवता हैं जो नाटक करके हमारे हित में हमें पढ़ा रहे हैं। हमें अपने को खोजना है, अपने को मांजना है, अपने को धोना है, लीला से अमृत को इकट्ठा करना है और उस अमृत को पीना है। नारद जी की इस कथा से अब हमारे मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लीला कथाओं का उद्देश्य कोई इतिहास पढ़ाना नहीं है, वरन ऐतिहासिक घटनाक्रम को, एक सच्चे इतिहास को उदाहरणार्थ लेते हुए हर व्यक्ति के जीवन को धोना, मांजना और पवित्र करना है। और गुरुकुल में हम छात्रों को इसी प्रकार पढ़ाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ जाते थे और उनका जीवन अमृत हो जाता था, हमारे बड़े बड़े देवता पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा भटक जाते, विद्वान हो जाते हैं। नारायण हरि गोविंद। महाराज दशरथ के संतान सुख नहीं है, 3 रानियां हैं। जो सबसे बड़ी महारानी है उनका नाम क्या है? कौशल्या। जरा नामों का भी अर्थ करते चले। क्यों? क्योंकि ये रानियां भी जो महादेवियां जो प्रकट हुई हैं स्वर्ग की, जो अजर अमर अविनाशी देवियां आई हैं यहां लीला में नाटक करने के लिए आई हैं, हमें उनका नहीं, जो वो चित्र हमारे में हमारा दिखा रही हैं, हमें उसको देखना है। कौ शब्द का अर्थ है, कौ माने असंख्य, कौतुक, हाँ, कई प्रकार के तमाशे। कौरव, कई प्रकार का, बहुत प्रकार का शोर। ये कौरव है महाभारत में, आज का विषय नहीं है। इसी प्रकार कौ माने असंख्य और शल्या माने पीड़ाओं को सहने वाली। कि कोई उसे असंख्य पीड़ाएं दे, कौशल्या असंख्य भाले मारे उसको, और बदले में भी वो उसका भला चाहे, तो इस मनोवृत्ति का नाम क्या होगा? कौशल्या। नाम ही कितना शीतल है, कितना महिमामय, कि जो सबकी पीड़ाओं को पीकर और सबका भला चाहने वाली है, उसे हम वेद में क्या कहेंगे? कौशल्या। और अभी ऋग्वेद में हमने पढ़ाया है आपको। और श्री राम की, दशरथ जी की माता, दशरथ जी की प्रथम पत्नी जो है, उनका नाम क्या है? कौशल्या। कौशल्या धरती माता का नाम। ये जो हम सब की जननी है, ये धरती है, ये धरा है, यही कौशल्या है। कल देखिए, हल के फल से, शूल से जब हमने खेत जोता तो क्या किया? कौशल्या। और बदले में इस धरती ने, मां ने हमें क्या दिया? अन्न, फल और जीवन। तो कहा जिसका मन दशरथ है, जिसने 10 इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, तो वो कौन है? दशरथ। तो जिसका मन दशरथ है और जिसकी मनोवृत्ति कौशल्या है, केवल वही राम तत्व पाता है, दूसरा नहीं। पर पीड़क को राम कथा कभी रास नहीं आती है, समझ भी नहीं आती। और जो उदार नहीं है वो कभी भक्त नहीं होता है। और यहां महा उदारता का रूप है कौशल्या जी का। आगे कथा में आपके सामने आए कि वे राम भले वन को जाने का, कि कहीं कुछ भी कहती है, लेकिन कौशल्या उसे भी सीने से लगाती, बुरा नहीं, मन से भी नहीं, विचार से भी नहीं।
हम तो रोज लड़ते हैं, हम तो रोज लड़ते हैं, हमारा हर संबंध बिगड़ रहा है, हर नाता लड़ रहा है, तो हमें राम की कथा क्या समझ में आएगी? कौशल्या और दूसरी जो है उनका नाम क्या है? हाँ, सुमित्रा ले लें कि कहीं ले लें, सुमित्रा। सु माने अलौकिक दिव्य, और मित्रा माने जो सबसे मित्रवत भाव रखे, समभाव रखे, अर्थात जो किसी को भी छोटा न देखना चाहे, जो सब में एक आत्मा का दर्शन करे, उसे हम क्या कहेंगे? सुमित्रा। ये तुम्हारी दूसरी मनोवृत्ति होगी तो मन दशरथ सुखी होगा। और यहां एक तीसरी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? कैकेयी। यूं तो कैकेयी प्रदेश की हैं, प्रांत की हैं, ये कथाकार बताते हैं, लेकिन गुरुकुल शिक्षा में हमने जिज्ञासा जो मनोवृत्ति है, जिज्ञासा, जानने की तड़प, सत्संग की इच्छा, इसका नाम कैकेयी है। यदि ये मनोवृत्ति ही नहीं तो आप सत्संग क्या करोगे? लेकिन यही सत्संग को जाने वाली मनोवृत्ति जब आसक्त जगत में कुसंग में चली जाती है, किसी मंथरा का साथ कर बैठती है, तो अवध का विनाश कर देती है, तेरे भी घर का नाश हो जाता है। ये तीन मनोवृत्तियां हैं, तो कैकेयी में दोष न ढूंढो, कौशल्या में या सुमित्रा में न ढूंढो, इन तीनों को अपने भीतर खोजो। ये तो अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इससे तुम जीवन के अक्षर पढ़ो और मनुष्य योनि की पाठशाला में पास हो जाओ, आवागमन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब तुम फेल नहीं होगे। हाँ, समझ में आता है? तो ये तीन पत्नियां हैं। सुंदर सुखद साम्राज्य है, देव पूजित दशरथ है, और दूसरी तरफ दशानन रावण है। पुलस्त विश्रवा मुनि है, उन्हीं का ये विश्रवा का ये पुत्र है, और विश्रवा के पिता का नाम क्या है? पुलस्त। एक ऋषि परंपरा में ये असुर रावण उत्पन्न हुआ है, माता असुर है, पिता ऋषि है। तो वहां कोई अंतरजातीय है विजातीय वाली बात नहीं है। हाँ, आजकल तो आप लोग तड़प जाएंगे। हाँ, नारायण गोविंद। पुलस्त कहते हैं जो बहुत तेजी से हर ओर भागे, चंचल मन को हम क्या कहेंगे? तो ये पुलस्त मन की चंचलता, ऋषत्व पाने के बाद विश्रवा भी हो जाती है कि अब बुराइयों को, अतृप्तियों को, माया को नहीं सुनना है, विगत हो गया है श्रवा से, लेकिन फिर भी अपनी मन की चंचलता के कारण असुर कन्या का संग करके असुर संस्कृति को जन्म दे बैठती। इस मन की चंचलता को रोको, नहीं तो फिर रावण हो जाएगा। है, समझ में आता है? तो वहां इतिहास में भी दोनों सम्राट हैं, दोनों के अपने विचार और मान्यताएं हैं, दोनों का अपना स्वरूप है, दोनों का अपना स्वरूप है, दोनों के अपने विचार हैं। लेकिन दोनों ही हमारे मन के को दर्शाने वाले रूपक हैं। यदि चंचल मन ने तप भी किया है और एक बार साधना करके अवस्था अविश्रवस भी पाई है, तो आगे रावण खड़ा है। तप मोक्ष को नहीं, भटकाव को चला जा। हमें सावधान रहना। एक एक यहां पात्र आपके जीवन का एक एक तत्व और रूप पढ़ा रहा है। ये लीला कथा है, और इसे गुरुकुल में हम इसी प्रकार पढ़ते। तो ये वो परिवार है,
वो साम्राज्य है, वो असुर साम्राज्य है, और दशरथ का सुर साम्राज्य है। सुर और असुर में अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मान्यता है। थोड़ा उसको स्पष्ट कर लें तो फिर कथा में और आगे बढ़े तो बहुत अमृत मिले। सुर विचारधारा ईश्वर को प्राणी मात्र में देखती है। सुर अर्थात वो देवत्व हम सबके भीतर है। तो ये विचार क्या कहलाएगा? सुर माने देवता। यदि वो देवत्व हम सबके भीतर आत्मा होकर विराज रहा है तो हम सब किस विचारधारा के हैं बोलो तो? और वो हमारे में नहीं है, आसमानों में बैठा है, तो सुर नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे अपने को? असुर। जैसे शुभ से अशुभ होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अच्छे से समझ लो, झगड़ा मत करो। यहां कोई जात या संप्रदाय का झगड़ा नहीं है, सभी समान मनुष्य हैं। लेकिन वो जो कहता है कि भगवान मुझ में तो है ही नहीं, किसी में नहीं है, इसलिए जैसे चाहूं लूटूं मारूं खाऊं, और जब वहां जाऊंगा तो उनकी जय जय कर लूं। ये विचार क्या है? ये असुर विचार है, और इससे जुड़ा व्यक्ति ही असुरत्व की ओर जा रहा है। और दूसरा, अरे वो मेरे भीतर बैठा है, हजार आंख से देख रहा है मुझे, मेरा कुछ भी तो उससे छिप सकता नहीं है। और जहां वो विराज रहा है, यदि ये मंदिर न बनाया मैंने, मैला कर दिया, तो मेरे इस पाप का उद्धार भी फिर कहां? ये सुर विचार। और दोनों की अपनी अपनी पक्की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, भाई दोनों का विचार है। हाँ, और विचार की स्वतंत्रता आदिकाल से है इस धरा पर। विचार ही लड़ाता है, विचार ही मिटाता है, विचार ही बनाता है, और विचार ही तो जीव का रूप है। ये शरीर पे जो चेहरा लगा है, ये न मेरा रूप है न तेरा रूप है, ये तो ऑक्सीजन चैम्बर है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हमारा स्थायित्व नहीं। लेकिन इस ऑक्सीजन चैम्बर को ओढ़ करके जो हम माया के सागर में उतर आए हैं, जैसे गोताखोर पानी में उतरता है तो मुखौटा तो उसका चेहरा नहीं होता, तो हमने अपना चेहरा भी आज तक नहीं देखा। कैसी विचित्र बात। और दूसरों को हम पहचान लेते हैं जबकि चेहरा किसी ने किसी का नहीं देखा। ये भी विचित्र दर्शन है। और क्योंकि इसके खोल के बिना हम यहां सांस नहीं ले सकते हैं, जहां बिना खोल के सांस से ले सकते हैं वहां का अभी हमारे पास अता पता भी नहीं, तो समझते हैं यही सच है, बस जहां है वहीं सब कुछ है। इसीलिए ये कथा। नारायण हरि। तो असुर मानता है कि पुरुष प्रधान प्रकृति। अगर आप भी मानते हो तो आप सब क्या हो? अरे भाई बोलो, शर्माते क्यों? अपने आचरण व्यवहार की बात करो। असुर मानता है कि केवल पुरुष ही ईश्वर का पुत्र हो सकता है, उसका भक्त हो सकता है, स्त्री नहीं। ये तो भोग्या है। जैसे पशु वनस्पतियां, वैसे ही ये मिट्टी का खेत है। और यही असुर संस्कृति की मान्यता है। कि जो कुछ है वो पुरुष के भोगने के लिए, खाने पीने और मौज करने के लिए है, और वीर भोग्या वसुंधरा। इसलिए जब असुर जहां जहां आक्रमण करता है वहां की बहन बेटियां बहुओं को सबको उठा के ले आता है, अब बांट लेते हैं। उसे वो लूट का माल मानते हैं। तो रावण भी अपहरण करता है, उसके पूर्वज भी करते हैं, क्योंकि ये उनका धर्म है, इसलिए वो करते हैं। छल का युद्ध करना, माया का युद्ध करना, सोते में मार डालना, पानी में विष मिला देना,
धोखे से आक्रमण करना, ये असुर संस्कृति है, ये उनके धर्म के पार्ट है। उनका कहना है जो कुछ है वो सिर्फ पुरुष के लिए। ये असुर संस्कृति है, और क्योंकि ये लुभावनी है, इसमें सारी छूट है, हाँ, व्यभिचार की स्वच्छंदता है, सब कुछ है, इसलिए इसका प्रभाव, हाँ, अज्ञानी जगत पर आंधी तूफान की तरह फैलता जा रहा है। और सुसंस्कृति क्योंकि सिद्धांतों पर, धर्म पर आधारित है, इसलिए वो आदिकाल से सीमित ही रही। अब सुर संस्कृति क्या है? कि सुर संस्कृति का अर्थात यहां मानना है कि मनुष्य, पुरुष जो है वो प्राणी मात्र की सेवा के लिए आया है, नारी की भी। ये भेद है। असुर संस्कृति में जहां बलात् उठा करके ले जा करके घर बसाने की बात है, सुर संस्कृति में स्वयंवर प्रथाएं हैं, नारी को यह अधिकार है कि वो अपने पति का चयन करे। दोनों का ये भेद है। और इसी में जरा इस आईने में देखते रहे ना तुम लोगों के आचरण व्यवहार क्या क्या है, कहीं ऐसा ना हो ना घर के ना घाट के। ये दोनों का भेद है। आपने कहा था कि इतिहास सहित सुनाओ, तो भाई आप सुनो। अब हम किसी की मुंह देखी तो कर नहीं पाएंगे, ये आप ही का प्रश्न था। सुर विचारधारा में यह है कि सचराचर एक बगिया है, पिता बना रहा, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, केवल गौ ही नहीं, सारे जीव जंतु, इन सबको सुखद जीवन देने के लिए ये जो पुरुष है ये प्राणी मात्र की सेवा के लिए आया है, क्योंकि ये ईश्वर का बेटा है। तो ये पिता की राह चलेगा, पिता के अनुरूप चलेगा, तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा करेगा, तप करेगा और आत्मा से अद्वैत करेगा। ये सुर संस्कृति। वहां है खाएगा पिएगा मौज करेगा, वो असुर संस्कृति। तो आपको कौन सी ज्यादा लुभावनी लगती? हाँ, तो सहजता सरलता से उसका प्रभाव अधिक होना ही है। सुर विचारधारा का मानना है कि जो कुछ है आत्मा होकर वो बना रहा है अभी भी, वो इन सब में व्याप्त है। और जब उसने पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए तो उसी ने विचार से मनुष्य को बनाया कि मेरे बेटे जा, जिस बाग को मैं बना रहा हूं तू उस बाग को संवारता रहे, मेरा साथ दे और मेरा आशीर्वाद ले। वो नहीं कहता है कि वीर भोग गया वसुंधरा, वो कहता है ये सारी धरती सचराचर जो कुछ भी है ये मेरी सेवा के लिए, जीवन के क्षण पढ़ने के लिए, आत्मा से अद्वैत करने के लिए, जीवन का सत्य पाने के लिए और तप के द्वारा पुनः अपनी पुरानी व्यवस्था में पहुंचने के लिए हम मनुष्य को यहां लाया गया है। क्योंकि ये भोग योनि नहीं है मनुष्य की योनि, ये योग योनि है। अगर ये भोग योनि होती तो बात दूसरी होती। देखिए ना, आपने जब लड्डुओं का भोग लगाया था, पूछ रहा हूं आपसे कि जब आपने लड्डुओं का भोग लगाया था तो थाल में से कौन गायब हुआ था, लड्डू या आप उठ गए थे? लड्डू खत्म हो गए थे ना। तो अगर मैं इस संसार को भोग रहा हूं तो मैं क्यों खत्म हो गया? तो भोगा न भुगता वही मेव भुगता। हम कुछ नहीं भोग रहे हैं, हम तो भोगे जा रहे हैं। कई बात समझ में नहीं आती है। और ये सुर विचारधारा है। और कभी कभी उन्माद के कारण अपने विचारों को थोपने के लिए युद्ध भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन सुर अपने राह में अटल है तो असुर भी अपनी राह में पक्के से जमा हुआ है।
और ये काल है। बहुत बार हाँ, रावण ने जो असुर राज हैं चाहा है कि वो बागसुर राजाओं को नीचा दिखाए। हाँ, केवल रावण ही नहीं है, बहुत से और भी असुर हैं, बाणासुर है, हाँ, अहिरावण, बहुत सारे पात्र हैं जिनके अलग अलग साम्राज्य हैं। सब ने चाहा है कि हम इस विचारधारा को खत्म कर दें। उन्हें लगता है कि ये विचारधारा बोझिल है, इसमें कहीं जिया जा सकता है। और शायद आपको भी लगता है क्या? पूछे हम अपने आप से। तो महाराज दशरथ की संतान नहीं है, उनके गुरु हैं। उनका नाम है मुनि वशिष्ठ। वे अयोध्या के सम्राट के पुरोहित भी हैं और गुरु भी। वशिष्ठ शब्द का अर्थ भी हम कर लें, वसति इष्टम इति। वसति इष्टम इति वशिष्ठ। हाँ, सीधा सीधा हम व्याकरण से चलते हैं। वसति इष्टम इति वशिष्ठ। हाँ, मां हलंत होने से लोप हो गया तो वशिष्ठ रह गया वशिष्ठम का। जो सदा इष्ट में बसा है वही तो वशिष्ठ है। ये श्री राम के गुरु हैं तो हम सबका गुरु मंत्र है। हाँ, बहुत से लोग कह रहे थे मंत्र देना, लो नारायण से ही मंत्र ले लो। वसति इष्टम इति वशिष्ठम। तो यहां मंत्र क्या है कि जो निरंतर अपने इष्ट में बसा है वही तो भक्त है। और हमारे पास इष्ट में बचने का समय ही कहां है? दुनिया भर के बवाल जो हैं। और जो वसति बवालम इति, वो क्या होगा? भक्त के आसक्त। पूछ लीजिए अपने आप से। तो मुनि वशिष्ठ से रघुकुल तिलक ने कहा है कि भविष्य क्या होगा, इस वंश का उद्धारक कैसे होगा। तो उन्होंने मार्ग बताया है और उसी के अनुरूप ऋषि श्रेष्ठ और सभी तपस्वी ऋषि आए हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया है और उसमें खीर प्रकट हुई है। हाँ, कहीं कहीं हम कथा का थोड़ा संक्षेप करते हुए चलेंगे जिससे समय के अंतरालों में हमारा जो तत्व है, वो मक्खन जो है, वो हम सबको मिलता रहे। नहीं तो कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, तो महामुनि के यज्ञ से स्वयं अग्नि देवता उस यज्ञ कुंड में खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए हैं और दशरथ से कहा कि जाओ अपनी रानियों को ये खीर खिला दो और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये उस समय हुआ है जब महाराज दशरथ चौथे पन को प्राप्त हो गए। चौथा पन समझते हैं क्या? हाँ, पहला पन है बचपन, अज्ञान है, कलयुग है, कुछ जानता नहीं है। फिर आई किशोरा से युवावस्था, ये द्वापर है तुम्हारा। किशोरा से युवावस्था की दहलीज पर थोड़ी सी उन्मुक्त गोपाल की लीला आप भी करते हो, ये द्वापर है। और फिर गंभीरताओं ने घेरा है, ग्रस्त हुए हैं तो त्रेता में प्रवेश पाए हैं। ये जीवन का त्रेता युग है ना। और जब वेद वेदांग ही सम्मुख हुए हैं, वानप्रस्थ को आए हैं, तो ये चौथापन है। तो जब तक चौथापन नहीं आता है जीवन में, भक्ति में, राम नहीं मिलते, प्रकट नहीं होते।
तुम चाहो तो बचपन में ही चौथेपन को ला सकते हो समर्पित भक्ति द्वारा, और नहीं तो 100 करोड़ जन्मों में भी ये क्षण मिल जाए, बड़े सौभाग्य की बात होगी। आप आयु के पन्ना गिनना, यहां ये लीला कथा है। अपनी भक्ति के पन गिनो, अपने समर्पण के पन गिनो। कि क्या अभी भी बौनी मानसिकता आसक्त जगत में ही भाग रही है, अथवा राम में आकर ठहर गई है और उसकी नयनाभिराम छवि में मन उन्नीदा सा झिलमिल उसके रूप में बस गया है, बस गया है और बस क्या, तो जानो चौथापन आ गया। वो किसी भी आयु, किसी भी अवस्था में आप उसको प्राप्त हो सकते हैं। खीर सबको दी गई तो पहले खीर उन्होंने पात्र में से कौशल्या को दी और आधी दी कैकेयी को। उन दोनों ने अपने में से एक एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। चारों रानियों ने खीर खाई और समय के साथ वे गर्भवती हुई। और फिर वो समय आया जब आप सब गाते हैं, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान श्री राम का जन्म होता है। महाराज दशरथ गदगद हो जाते हैं और तभी उन्हें सूचना मिलती है कि भरत प्रकट हुए, कैकेयी के भी पुत्र हुआ है, नामकरण अभी नहीं है। और इस प्रकार फिर उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी पत्नी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अवध खुशी से झूम उठता है। ये 4 समय के साथ उनका नामकरण होता है। मुनि वशिष्ठ उनका नामकरण करते हैं। जो सुंदर नयनाभिराम है, जिनके मुख के दर्शन से ही मन सहज विश्राम को प्राप्त होता है, एक ही जगह उनके रूप में जाकर स्थिर हो जाता है। ऐसे सुंदर श्यामल नीलाभ ज्योतियों के स्वामी उस बालक का नाम महामुनि वशिष्ठ श्री राम रखते हैं। नारायण हरि, क्या नाम है उनका? श्री राम। और उसके बाद दूसरे बालक का नाम क्या हो? कैकेयी नंदन का नाम क्या होगा? ये प्रश्न जब पूछते हैं मुनि वशिष्ठ और कौशल्या जी, महाराज दशरथ और कौशल्या जी महामुनि वशिष्ठ से, तो वे उत्तर देते हैं। मानस में भी बड़ी सुंदर चौपाई आई है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। और दूसरे जो हमारे युवराज हैं, जो सुंदर सुकोमल हैं, वे श्री भरत है। इसी प्रकार जो रिपुसूदन है, जो शत्रु हंता है, जो संपूर्ण शत्रुओं को अकेले परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, वे शत्रुघ्न हैं। और जिनका मन अपने आराध्य में नित्य स्थिर है, वे लक्ष्मण है। हाँ? जिनका मन कभी लक्ष्य से विचलित नहीं होता है, वहां से हटते नहीं है, वे श्री लक्ष्मण है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि महाविष्णु के अवतार भगवान श्री राम हैं, तो शेष नाग जो हैं, क्षीर सागर में प्रभु जो शेष शैया करते हैं, वे तो सारे देवता हैं जो यहाँ पात्रों बन करके लीला के हित में प्रकट हुए हैं। और चारों कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वे गुरुकुल में पधारते हैं, जहां वशिष्ठ मुनि के ही गुरुकुल में वे दीक्षित होते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। और ऐसे ही समय में भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि वेद की
का ज्ञान देते समय एक ऋचा को सुनाते हैं और कहते हैं, श्री राम, ये ऋचा ही तुम्हारा संपूर्ण अवतार है। आज पहले हम उस ऋचा को ले लेते हैं। हाँ, वेद में भी हमने पढ़ी है। तो कहते हैं कि यही तुम्हारा संपूर्ण अवतार है। वो ऋचा क्या है? अश्री ग्रमेन्द्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत अजोषा वृषभम पदे। ये इस ऋचा को समझने के लिए एक छोटी सी संक्षेप में कथा लेते हैं। क्षीर सागर मंथन हो रहा है, मथा जा रहा है क्षीर सागर। सुर और असुर विचार, इस कथा का विस्तार यहां नहीं करेंगे, केवल हाँ इसे कथा का मार्ग खोजेंगे। ये कथाएं हम बात में करेंगे कि सुर और असुर आपस में संग्राम करते हैं, लड़ते हैं। तो महाविष्णु उनके मध्य एक रास्ता बतलाते हैं कि चलो क्षीर सागर मंथन करो और उसमें जो अलभ्य वस्तुएं प्राप्त होंगी वो आपस में बांट लेंगे और अमृत भी निकलेगा इसमें। तो जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, तो वो अमृत भी मिलेगा। तो उसी को लेकर के देव और असुर, देवासुर, हाँ, क्षीर सागर मंथन में लगे हैं। तो जब मथता है, वो अपने आप को मथ रहे हैं, क्षीर सागर को मथ रहे हैं, तो उस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष प्रकट होता है। और वो विष है कि उसने निकलते ही सारे सचराचर को भयाक्रांत कर दिया है। चारों ओर भय फैल गया है। किसी में सामर्थ्य नहीं है उस विष का उपचार करने की। मां विष्णु भी अपने को असमर्थ पाते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं मानते, देवराज इंद्र भी पीछे हट जाते हैं, कोई देवता आगे नहीं आता, असुर और दैत्य तो छूना भी नहीं चाहते हैं उसे। तब स्वयं भोले भंडारी भगवान भूतनाथ महाशिव कहते हैं कि मेरी सामर्थ है, और वे उस विष का पान कर लेते हैं। और इस प्रकार विष को पीकर महाशिव, प्रलय के देवता, सारे सचराचर को मुक्त करते हैं। जो कुछ बूंदें गिर जाती हैं वही विष है जो संसार में आज फैला हुआ है। ये कथा है। इस कथा को बाद में अलग रखते हैं, फिर आगे विस्तार करें। इस ऋचा में अब आए, क्योंकि इस ऋचा में उसकी दोहाई है। अश्री, उत्पत्ति से, श्री माने उत्पत्ति, आ माने रहित, अश्री उत्पत्ति से रहित हो गया, ग्रम माने विष। वो विष, उस विष का विनाश हुआ। वो विष जो विनाशक है, उस विष का ही विनाश हुआ। अश्री ग्रम, वो विष उत्पत्ति से रहित हो गया, आगे उस विश्व का कोई प्रभाव नहीं रहा, निष्प्रभावी हो गया। ते गिरा, जो तेरी जिह्वा पर आया, हे भोले भंडारी। अश्री ग्रमेन्द्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत, बदले में तुमने सचराचर को मोद, मंगल और आनंद दिया। हाँ, सचराचर परमानंदित हुआ। प्रति त्वाम, उसके बदले में, त्वाम तुमने, उद्हासत आनंद, आमोद, सुख, सांत्वना प्रदान करी, निर्भय किया सारे संसार को तूने। अजोषा वृषभम पतिम, वृषभम पतिम, हे वृषभपति, हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले, हे महाशिव। अजोषा, आज माने अजर अमर हुई, निरंतर हुई तेरी ये कथा, तेरी ये लीला। तो कहा, हे श्री राम, ये ऋचा ही धर्म की मर्यादा है, और ना तेरा जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज इस विखंडित होते समाज की मर्यादाओं के लिए, मनुष्य मात्र के मन को, विचारों को मर्यादित करने के लिए, धर्म और समाज को मर्यादा देने के लिए ही, हे श्री राम, तुम्हारा ये अलौकिक दिव्य लीला अवतार है। विष पियोगे तुम और मर्यादित होगा सारा समाज,
तुम्हारे द्वारा। उस ऋचा को वो विशेष प्रभाव से पढ़ाते हैं गुरुकुल में कि राम, जीवन में ये ऋचा तुम्हारे लौट लौट कर आएगी। समय के साथ बालक शिक्षित होते हैं। आजकल टीवी सीरियल पर भी आपको रामायण सीरियल दिखाए जा रहे हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि हम कुछ जगह संक्षिप्त होके जा सकते हैं। आप पृष्ठ कथाएं सब जानते हैं, लगभग वैसी ही हैं। कहा ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और इस प्रकार जब बालक सुशिक्षित होकर लौटते हैं गुरुकुल से, चारों भाई, तभी महामुनि विश्वामित्र पधारते हैं। हाँ, यहां एक नए पात्र का पदार्पण है। एक ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र, जो सारे प्राणी मात्र का, वहां सुमित्रा है तो यहां देखा ना कि जो प्राणी मात्र का नहीं, वो राम कथा का भी नहीं पाएगा। हमें न जात जाननी, न संप्रदाय जानना, न किसी का धर्म क्या है। हम तो जानते हैं जब बनाने वाला एक है तो हम सब सीए राममय सब जग जाने। न भेद कोई, अज्ञान ही भेद है, ज्ञान उस भेद का मोक्ष है, मुक्त कर देता है। अज्ञानी जन बंटते हैं, ज्ञानी जन तो बिछड़ों को भी मिला देते हैं, सबको एक कर देते हैं। नारायण गोविंद हरि। मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ जी ने सुना है तो वे स्वागत को गए हैं, उनको लेके आए हैं, उनका पाद अर्घ हुआ है और पूछा कि महामुनि बताएं तो आपके आने का क्या प्रयोजन है, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो कहा, राजन, मैं कुछ विशेष अनुष्ठानों में लगा हूं और यज्ञ पर बैठा हूं, लेकिन असुर जो हैं वो मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। आपको पता है असुर विध्वंस कैसे करता है यज्ञ का? नहीं मालूम? वो जाकर के जब ऋषि यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें मांस, रक्त और हड्डियां जा डाल करके उनका यज्ञ क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। सुना है ना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना है? क्या असुर करते थे या कर रहे हैं? क्योंकि आज भी आत्मा यज्ञ कर रहा है और हम में से बहुत से असुर मांस, मदिरा और रक्त आदि, दूसरे को सता करके जो लिया हुआ भोजन है, उनकी पीड़ा और रक्त उस यज्ञ में, नारायण के यज्ञ में डालकर अपने शरीर में भी तो यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और फिर आते हैं वैद्य जी के पास के दवाई दे दो, पेट गड़बड़ है कि नहीं? क्योंकि वहां खाली असुर समूह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो दिखाने के लिए कथा नहीं सुना रहा हूं, दिखाना चाहता हूं मैं आपको ऐसे असुर जो मायावी हैं और अदृश्य होकर आपके मन में, आपके आचरण और विचार में बैठे हैं, और जिनको आप सहला रहे हैं, अपना सगा संबंधी बता रहे हैं, तो आप राम कथा क्या पाएंगे? यदि वो असुर तो भगवान राम ने मार दिए, अगर उतने ही होते तो मर गए थे। नहीं, वो मार के दिखा रहे हैं नारायण अपनी लीला में, कैसे ही तू भी मार, उन्हें सहला मत, क्योंकि जितना फोड़ों को सहलाएगा उतने घाव भयंकर होंगे और कैंसर हो जाएगा। बुराइयां सहलाई नहीं जाती, बुराइयों पे चंदन और लेप नहीं लगाए जाते, उनका उपचार किया जाता। कभी भी अपनी किसी भूल के लिए अपने को क्षमा मत करो, और दूसरे को वो भूल करता देखो तो तब तक उसको दोषी मत कहो जब तक कि तुम्हारे भीतर से ऐसे सारे दोष मिट ना गए हो, नहीं तो व्यर्थ में अपराधी हो जाओगे। याद रखो इस बात, कभी किसी को दोष नहीं देना, सदा अपने भीतर ढूंढना है।
क्योंकि उसके दोषों को देखने वाला साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर आत्मा होकर उसके भीतर बैठा है, खुद ही फल पाएगा। बच हम में कोई भी नहीं पाएगा, हमें कोई बच नहीं पाएगा। तो कहा कि वो असुर समूह हैं, मुझे सताते हैं, मेरा यज्ञ नहीं होने देते हैं, और यज्ञ पर बैठा हूं तो मैं आवेश को भी प्राप्त नहीं हो सकता हूं, क्योंकि यदि मैं ही आवेश को चला गया तो यज्ञ तो मेरे ही द्वारा विध्वंस हो गया। जीवन यज्ञ यूं ही हमारे विध्वंस होते हैं कि हम सदा द्वेष में, क्रोध में, आवेश में, खीज में, चिंता में पड़ के अपने जीवन यज्ञ का क्या करते हैं? विनाश करते हैं। और ये विश्वामित्र बता रहे हैं कि जीवन में तपने वालों, तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए वर्जित है ये। सब कुछ मिट जाए लेकिन स्वभाव न जाए, आचरण जरा सा भी दूषित ना हो। ये बहुत जरूरी है। कोई पीड़ा दे तो समझना नारायण परीक्षा ले रहा है, कोई अपमानित करे तो समझना कि प्रभु गहराई नाप रहे हैं, शांत रहो, प्रभु उत्तर देंगे, कोई बात नहीं, देखा जाए। और वो सामर्थ्यवान उत्तर देने में वही समर्थ है, तुम क्यों बीच में पड़ते हो? एक कथा सुनाते हैं यहां, छोटी सी, छोटे छोटे क्षेपक दे रहे हैं जिससे तत्व स्पष्ट होता है। 3 महातपस्वी थे। कितने थे? 3 तपस्वी। और तीनों इतने बड़े तपस्वी थे, ऐसे अद्भुत तपस्वी थे, ये पंचतंत्र से दे रहे, ऐसे अद्भुत तपस्वी थे कि जब वे तप करते थे तो उनके कपड़े हवा में टंगे रहते थे, जब वो तालाब में नहाते थे उनके तप से उनके वस्त्र भी हवा में खड़े रहते। एक बार वे तीनों तापस नहा रहे थे जल में, और तभी एक विलक्षण घटना हुई कि एक मेंढक को एक बगुले ने पकड़ लिया, और वो वाचाल मेंढक चिल्लाया, रे तपस्वी मुझे बचा, देख ये बगुला मुझे मारे डाल रहा है। तो उस तपस्वी ने जो देखा, ने कहा, अरे दुष्ट बगले, छोड़ दे इसे, अरे बचाओ बचाओ, देखो निरीह मेढक को ये बगुला मार रहा है। उसके कपड़े धड़ाक से गिर गए, तप नष्ट हो गया। दूसरे तपस्वी ने देखा कि अरे इसके तो कपड़े गिर गए, इसने गलत काम किया, तो बड़ी जोर से चिल्लाया, मत बचाओ मत बचाओ, उसके भी कपड़े गिर गए। हाँ, देख रहे हो। और तीसरा, उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जाने मन ही मन क्या कहा और नहाता रहा, उसके कपड़े टंगे। हाँ, तो दोनों ने पूछा उस तीसरे से, ये तापस तू ही बता, हमसे क्या अपराध हुआ कि हमारे कपड़े गिर गए और तेरे फिर टंगे रहे, तू तो कुछ बोला भी नहीं। उसने कहा कि भाई, पहले से कहा कि तेरा अपराध ये है कि बगुला उस मेंढक की कल्पनाओं को पूरा कर रहा था। वो जब देखता था चिड़ियों को उड़ता तो उसका मन करता था कि मैं पंख लगा के उड़ूं, तो जब तक बगुला खाएगा नहीं संतति में लौटाएगा कैसे? तो वो अपना धर्म कर रहा था, तुमने उसके धर्म में विघ्न डाला, तुम्हारे कपड़े गिर गए। ये तुम्हारा धर्म नहीं था किसी के यज्ञ में हाथ डालने। तो दूसरा कहना, मैंने तो कहा था मत बचाओ, मेरे क्यों गिरे? बोला, वाह, जीव हत्या हो रही है और तू ऐसा कह रहा, तेरे भी गिर गए। देखो देखो, समझो कितना सूक्ष्म भेद है, कितना सूक्ष्म भेद है। तो दोनों ने पूछा, तो तू क्या कर रहा था? देखा, कुछ नहीं, जब बगुले ने मेंढक को पकड़ा और चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो मेरी भी दृष्टि गई, मैंने वो रूप देखा, हाथ जोड़ के कहा, नारायण, आज खुद ही बन के बगुला और खुद ही बन के मेंढक की लीला कर रहे हो प्रभु, आत्मा होकर आप ही तो दो सभी जगह। गोविंद जैसे आज इस मेंढक का इस योनि से उद्धार कर रहे हो, नारायण मेरे तप भी ग्रहण करो, मेरा भी प्रभु अपने में संभालो, उद्धार करो, तो मैं जानू नारायण मेरे साथ भी आपकी लीला हुई, मेरे टंगे रहे, ये मेरा धर्म था,
तो कहते हैं कि अवस्था भेद के साथ ही सत्य भेद हो जाता है। तुम क्षत्रिय नहीं थे कि तुम उसको बचाने चले गए थे, और तुम हत्या को देख करके कह रहे हो मत बचाओ। ये तो बड़ा अधर्म का काम कर रहे थे, और मैं उन दोनों में अपनी बलि की सोच रहा था कि प्रभु ऐसे मुझे भी तो ग्रहण करो, और नारायण इसका भी उद्धार करो भोले का, ये जो चिल्ला रहा है इसको भी शांति दो, हाँ, और इसको भी नया रूप दो, लेकिन गोविंद ऐसे ही मेरे को भी तो ग्रहण करो, एक लीला मेरी ओर भी तो आने दो प्रभु। तो मेरे कपड़े टंगे गए। हाँ, अब आप लोग तर्क शास्त्र जिंदगी भर करते रहोगे, कोई निर्णय नहीं मिलेगा, लेकिन बिना तर्क के अपने भीतर इसको ले जाके मत होगे तो निर्णय तुम्हें मिल जाएगा। यही इस कथा का मार्ग है। तो मुनि विश्वामित्र आए। मुनि विश्वामित्र कभी क्षत्रिय राजा थे, और उनका एक बार वो वशिष्ठ मुनि के यहां ही पधारे थे। और तब वशिष्ठ मुनि ने उनसे कहा था कि मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। तो क्या इतनी सेनाओं के साथ? कहा मेरे पास कामधेनु गऊ है, मां है, कपिला है, आप सबके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो सभी सैनिकों को जब भोजन हुआ तो राजा को इच्छा ये हुई कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने मांगा तो उनका नहीं, ये संभव नहीं है, ये गाय नहीं है, ये तो देव माता है और ये देव स्थान पर ही रहेगी, राजन आप इसे यहां से नहीं ले जा सकते। और जब उन्होंने जबरन ले जाने की कोशिश करी तो उनकी सारी सेनाएं नष्ट हो गईं, वे परास्त हुए, और उनके बेटों का भी वध हुआ उस युद्ध में। और फिर उसने कई बार उन पर आक्रमण किया। तो उसके बाद वो हताश होकर वे भी उनके ब्रह्मदंड की शक्ति को देखकर ब्रह्म ऋषि होने के लिए तप को चले गए। घनघोर तप करते और फिर बदला लेने के लिए मुनि वशिष्ठ के पास आते और पुनः पराजित होते, और ऐसा बहुत बार। तो फिर वो अखंड तप को, समाधियों को चले गए, और उसी लेकिन जब भी वो जाएं, विश्वामित्र उनसे कहें आइए राजा ऋषि, तो ये कुपित हो जाए, ये मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? ये मुझे राज ऋषि इसलिए कहते हैं ना क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। ये उनके मन का भाव था कि आज भी ये मुझे ब्राह्मण नहीं मानते इतने तप के बाद। तो इसी तरह वो तपते रहे, और एक बार जब वो घनघोर तप कर रहे थे तो उन्हीं का वंशज त्रिशंकु जो था, वशिष्ठ के पुत्र के द्वारा अभिशप्त होने के कारण मलेच्छ हो गया। तो वो महामुनि के पास आया और आकर के अपनी व्यथा बताई कि मेरी ये गति वशिष्ठ के पुत्र ने की है। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं अब क्रोध नहीं करता हूं, मैंने क्रोध को जीत लिया है, क्योंकि क्रोध ही मेरे सारे तप को ले जा रहा था, और उसी के कारण मैं भटक भी रहा था। अप्सराओं के साथ जो उनके विवाह और संतानें वगैरह वगैरह, और बहुत लंबे विस्तार हो जाएंगे, इधर ही रहते हैं भगवान राम की कथा में। तो कहा कि तुम चाहते क्या हो? कहा कि मुझे तुम सशरीर देवलोक भेज दो।
क्या? अच्छा, उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और त्रिशंकु हवा में उड़ने लग गए। हाँ, अब भाई बादल भी उठता है, अगर किसी ऋषि ने उठा दिया तो घबराना मत। हाँ, बिल्कुल। आसमान में त्रिशंकु से बड़े बड़े बादल हैं कई। हाँ, उठते हैं ना। तो उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया से, अपनी तपस से, सिद्धियों से त्रिशंकु को उठाना आरंभ कर दिया। जब इन आकाश में पहुंचा त्रिशंकु और देवेंद्र ने देखा कि इसको सशरीर भेज रहा है, तो उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। अब विश्वामित्र नीचे ना आने दे और इंद्र आगे ना जाने दे, वो बीच में टंग के रह गए त्रिशंकु जी महाराज। तब विश्वामित्र को पुनः आवेश हुआ और उन्होंने कहा कि त्रिशंकु, अब तुम वहीं रहो और मैं यहीं एक नया देवलोक बना देता हूं और नई सृष्टि करता हूं। तो जब वो सृष्टि की संरचना में शुरू हो गए, नाना प्रकार के वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि बनाने लगे, तब सारे देवता प्रकट हुए और वो मुनि वशिष्ठ से प्रार्थना करके उनको ले गए और कहा कि, तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, अब तो आवेश का परित्याग करो और प्रकृति की, सृष्टि के नियम नहीं बदलो, विधि के विधान बदलना किसी के लिए उचित नहीं है। तो कहने लगे, तुमने मुझे क्या कहा? मैंने आपको ब्रह्म ऋषि कहा है। कहा, एक बार फिर कहो। बड़ी साध थी उनको कि उन्हें कोई, कहने लगे, तो मैंने तुमसे कहलवा लिया ना आज ब्रह्म ऋषि, पहले अगर कह देते तो। हाँ, उसमें वशिष्ठ के पुत्रों का भी उसने, हाँ, युद्ध में मारे गए थे, तो इतना ये सब युद्ध तो ना होते, इतना भीषण कांड तो ना होते। तो मुनि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि महामुनि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आप मुझे समझ ही तो नहीं पा रहे थे। जब तक ब्रह्म अर्थात आत्मा की द्वारा उत्पन्न सचराचर में कुछ आत्मा की ही शक्तियों के साथ आप सृष्टि नहीं करते, तो मैं आपको ब्रह्म ऋषि का पद कैसे देता? ये कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री थोड़े ना, किताबें पढ़ ले जाओ। आज जब आपने उत्पत्ति करके दिखाई है, तो महाराज इसका जात से नहीं, योग्यता से अर्थ है, आप ब्रह्म ऋषि हैं। ऋषि कहते हैं साधक को, राज ऋषि कहते हैं जो ज्योतियों की साधना कर रहा है, ज्योति साधक है, अभी आत्म ज्योतियों की साधना में है। और ब्रह्म ऋषि जो आत्मा की साधना को प्राप्त करके उसकी सामर्थ्य को पा गया है, वो ब्रह्म ऋषि है। और जो आत्मा के साथ संपूर्ण अद्वैत करके आवागमन से मुक्त हो गया है, वो देव ऋषि है, वो नारद है। हाँ, थोड़ा इसीलिए दिया है। तो वे विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ पधारे। संक्षेप में देंगे ना, क्योंकि कथा भगवान राम के ही चरणों में रहे तो सुंदर होगा। बाकी प्रसंग पुनः पुनः बारंबार हम लोग सत्संग में, वेद आदि में उठाते रहे। नारायण हरि। तो कहा कि भगवान, मुझे श्री राम की जरूरत है, आप अपने बेटे राम को भेज दो जो मेरे यज्ञ की रक्षा करे। तो दशरथ जी ने कहा कि ये तो अभी गुरुकुल से शिक्षित होके बालक आए हैं, ये तो मायावी असुरों की माया नहीं जानते, उनके छल और छद्म को भी नहीं पहचानते हैं, तो ये क्या लड़ेंगे? मैं स्वयं सेनाएं लेकर के आपके साथ चलता हूं। कहा, राजन, मुझे न तो तुम्हारी जरूरत है, न तुम्हारी सेनाओं की जरूरत है, क्योंकि सेनाएं असुरत्व नहीं मिटा सकती। मुझे तो श्री राम ही चाहिए। देते हो अथवा मैं जाऊं? अब रुष्ट होकर के विश्वामित्र चले जाएं, ये भला साहस किसमें? बहुत मनाया है कि जितनी कहिए सेनाएं भेजने का नहीं, मैं तो राम को ही लेके जाऊं। तो हार गए। गुरुदेव ने भी समझाया कि आप इनकी बात का अनादर न करो, श्री राम को ले जाने में श्री राम का ही हित है, ये कोई रहस्य है, राजन अवरोधक मत बनो। तो जब महामुनि वशिष्ठ ने ऐसा कहा गुरुदेव ने, तो दशरथ जी ने भारी मन से राम को जाने की आज्ञा दी। तो लक्ष्मण जी जिद पकड़ गए कि वे राम के बिना नहीं रहेंगे। तो दोनों को भी भेजने की बात हुई और वे दोनों
मुनि विश्वामित्र के साथ वन गमन को चल दिए। यहां हम कथा रोकते हैं। पहले अब इन 3 ऋषि हमारे सामने आए, इन तीनों को स्पष्ट कर ले। नारद को तो हमने स्पष्ट कर लिया, लेकिन अभी 3 ऋषि आए हैं। उसमें हमने महर्षि वाल्मीकि को भी स्पष्ट किया है कि वो गृहस्थ धर्म है, कि ये गृहस्थ का जीवन, ये भौतिक जगत, ये आसक्त जगत दीमकों की बांबी है ना। ये दीमक जब डसने लगते हैं तो फिर एक नहीं, एक के पीछे अनेक दीमक आ जाती है। तो गृहस्थ धर्म पढ़ा रहे हैं कौन? महर्षि वाल्मीकि। और देखो, गृहस्थ धर्म के लिए ही जानकी को जब संतान प्रकट करनी होती है तो जानकी किसके आश्रम में जाती है? क्योंकि गृहस्थ धर्म का जो प्रतीक है वो कौन है इस कथा में? वाल्मीकि है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो हाँ, पहुंचेंगे वहां भी। और वनप्रस्थ धर्म अर्थात प्राणी मात्र के हित में अपने आप को अर्पित करके जीने का मंत्र क्या है? विश्वस्य मित्रा। जो प्राणी मात्र के साथ समर्पित होकर जीना है, ये दूसरा धर्म है मेरा। तो उसके मुनि कौन है? और जब तक विश्वामित्र ना आए कथा आगे ही नहीं बढ़ेगी। राम का जानकी का आमना सामना ही नहीं होगा, अर्थात जीव और आत्मा एक दूसरे के सामने हो ही नहीं सकते जब तक तेरे हाथ में सचराचर की सेवा का मंत्र नहीं है। ये नोचने वाली मनोवृत्तियां छोड़ो। विश्वस्य मित्रा, प्राणी मात्र के मित्र होने की जीने का ये अमृत भाव लाओ। क्योंकि जब तक विश्वामित्र नहीं आएंगे कथा आगे ही नहीं बढ़ेगी। तुम्हारा जीवन वहीं रुका रहेगा। तो फिर राम और जानकी का मिलन कैसे होगा? रे जीव, तू आत्मा का दर्शन कैसे पाएगा? कैसे पाओगे? मैं और मेरों के लिए संसार को नोचने वाले हम सब सोचें कि मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरी सोने की लंका, और यदि सब कुछ है तो राम की कथा में तो अवरोध आ ही गया। आगे कैसे बढ़ेगी कथा? कैसे बढ़ाओगे कथा को? कैसे पाएंगे राम? जीव और आत्मा का सम्मुख इसी देवालय में कैसे होगा? इस मिथिला में कैसे मिलेंगे वे? यदि राम की कथा में जीवन को धारा बनाना है तो हाथों को जेब में न डालो, सेवाओं में लगा दो। यदि राम पाना है तो इसीलिए विश्वामित्र यहां आए हैं। इसीलिए विश्वामित्र यहां। नहीं तो राम मंदिर में रहेगा और तू आसक्त जगत में, तेरी भक्ति ठगती ही रहेगी तुझको, तो कभी राम नहीं पाए। विश्वस्य मित्रा। और जब सुमित्रा मैंने कहा है तो सुमित्रा के कितने बेटे हैं? और सुमित्रा का सुमित्रा भाव है, समभाव है। उसका एक बेटा भगवान श्री राम को अर्पित है तो दूसरा श्री भरत को। समान है, समान है, सुमित्रा है। यदि सबके साथ समान व्यवहार करने का, सबके साथ घुल मिल के जीने का मंत्र सुमित्रा है, वो मंत्र नहीं है तो राम नहीं है, कथा नहीं है। पात्रों पर पीएचडी मत करो, पात्रों से अपने भाव ढूंढो, खोजो और उस पे पीएचडी करो, सर्वथा उचित है। हाँ, उसमें डिलीट कर डालो, अमृत पाओगे। हाँ? हम हैं कि मैला मैला मन लिए घूमते हैं, तो कथा हम कहां सुनते हैं, कथा हम कहां जीते हैं। और तीसरे ऋषि कौन है?
वसति इष्टमिति वशिष्ठ। ये 3 मंत्र हैं राम कथा के। गृहस्थी में रहो तो श्री राम मंत्र से हरे रहो, क्योंकि रस खटमल की दीमक की मौत है। और गृहस्थ धर्म दीमकों की बांबी है। राम नाम रटना नहीं है, उनके रूप में बसना भी है। दोनों बात। हाँ? और विश्वामित्र का मंत्र है विश्वस्य मित्रा, प्राणी मात्र को अर्पित होके जियो। जब भी ईश्वर से कुछ मांगो, सचराचर के लिए मांगो, नारायण सबका कल्याण करो। जब सबका कल्याण करेंगे तो उसमें तू कहीं अलग है क्या? तेरा भी हो जाएगा। बोलो, समझ में आए? तो ये विश्वामित्र है। और वसति इष्टमिति, सदा राम के को इष्ट बना के अपने में बसाए रहो। और हर कार्य को करने से पहले पूछो कि राघवेंद्र की मर्यादा क्या है, मेरे लिए उचित और अनुचित क्या है, मुझे कैसे अनासक्त भाव में भी किस प्रकार मर्यादित होकर इस कर्म को धारण करना है। जो इन मर्यादाओं को आचरण, विचार और व्यवहार में नहीं धारण करता, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी कथा नहीं हो सकती। उसके लिए ये कथा नहीं हो सकती। जिसने शरीर को मंदिर नहीं बनाया, उसने जीवन में कभी कुछ नहीं पाया। हाँ, तो ये 3 ऋषि 3 मंत्रों के रूप में समझ में आए। और देव ऋषि भी समझ में आया कि भक्ति को सदा ज्ञान और वैराग्य से जोड़े रहो, नहीं तो ये सहज ही मोह और वासना के दलदल में चली जाएगी। तो भक्ति नारायण की नहीं, तू विश्व मोहिनी की करने लगेगा। और सिर फिरा अपने आप को समझेगा कि मैं राम की भक्ति कर रहा हूं, जबकि विश्व माने संसार और मोहिनी माने आसक्तियां। जगत की आसक्तियों की भक्ति करने वाले अपने को राम का भक्त बताते हैं। और क्या ये भूल हम सब नहीं कर रहे हैं? ये मंत्र हैं, यही मंत्र हैं। हर ऋषि हमें एक मंत्र दे रहा है, क्या हम लेना चाहेंगे? ये राम कथा के अमृत हैं, ये हीरे मोती जवाहरात भी बहुत छोटे हैं, ये अमर मणियां हैं। यदि चाहो तो जीवन में धारण कर लो। आगे चलें, कथा का विस्तार करें। राघवेंद्र को और लक्ष्मण जी को लेकर चल दिए हैं महामुनि विश्वामित्र। और मनी मन जो प्रसंग उनके दशरथ जी के साथ हुए हैं, उनकी मन में कल्पना करके मुस्कुराते हैं कि कितना भूला है रे दशरथ। कहता था सेनाएं ले जाओ। हाँ, इतना भूला है कि ये भी नहीं जानता कि सेनाएं असुरत्व को बढ़ा सकती हैं, मिटा नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, भूला दशरथ इतना भी नहीं जानता कि सेनाएं असुरत्व को बढ़ा सकती हैं, मिटा नहीं सकती। कि सुरत्व से हीन विचारों को आत्मा श्री राम और योग स्थित मन लक्ष्मण ही रोक सकता है। योगी मन हो जाए, लक्ष्मण हो जाए, आत्मा श्री राम में ये मेरा मन झुक जाए लक्ष्मण बन के, तो असुरत्व सहज मिट जाएगा। और सेनाओं के साथ अतृप्तियों की असुरत्व को, अगर तुम अतृप्तियों को मिटाने के उपक्रम में सेनाएं अर्थात मटेरियल बटोरने लगोगे, तो ये असुर मरेंगे नहीं, और भयावह और बड़े हो जाएंगे। अरे दशरथ, तू इतना भी नहीं जानता कि सेनाएं असुरत्व को बढ़ाती हैं, न कि मिटाती। तुम सोचते हो कि ये चीज मिल जाएगी तो इस अतृप्ति से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। नहीं, और बड़ी अतृप्ति, उससे भी बड़ी अतृप्ति महासमस्या बन के खड़ी हो जाएगी। तो सेनाओं का उपक्रम असुरत्व बढ़ाएगा, राम और लक्ष्मण होंगे तो असुरत्व मिट जाएगा। क्यों? कि भगवान श्री राम स्वयं महाविष्णु आत्मा का अभिनय कर रहे हैं। तो शेषनाग के अवतार जो लक्ष्मण जी आए हैं, वो हमारी देह में हमारे मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि तेरा मन ऐसा होना चाहिए।
क्योंकि वे प्रभु तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और अक्षर मुझको मेरे ही तो पढ़ा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण होंगे, असुरत्व तो सहज मिट जाए। सेनाएं चाहे जितनी बलशाली होंगी, असुरत्व बढ़ता जाएगा। इसी को वेद में कहा है कि इंद्रियों की, अतृप्तियों की भूख मिटती नहीं है, इस भूख को मिटाने वाले मिट जाते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो जितनी सेनाएं बटोरी तुमने अतृप्तियों को मिटाने के लिए कि इतना और खरीद लाओ, इतना और बना लो, इतना और कमाए लो, तो असुरत्व बढ़ा कि घटा? तो सेनाएं असुरत्व बढ़ाती हैं, राम और लक्ष्मण के प्रति अर्पित हो जाएं तो असुरत्व मिट जाता है। हाँ, मन ही मन सोचते हैं, मुस्कुराते हैं विश्वामित्र जी, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं। मार्ग में उनको वनौषधियों का परिचय कराते हैं, बहुत सी लीलाएं बताते हैं, फिर मुस्कुरा के कहते हैं कि राघवेन, आप तो सब जानते हो, लेकिन प्रभु अब नाटक में मैं भी तो आया हूं आपके साथ, तो लीला तो वही करूं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में लीला हो रही थी, तो दोनों बाप पूत जो थे वो लीला में काम कर रहे थे। तो पिताजी बने रावण और बेटा बना लक्ष्मण। तो जो डायलॉग बोलने लगे तो वो मंच पे कहता, अरे ठहर, तमीज से बोल, बाप से बात कर रहा। हाँ, आप भी ऐसे? हाँ, क्या? हाँ, तो कहने लगे, नारायण आप भले लीला अवतार में प्रकट हुए हो, आप स्वयं परमात्मा हो, लेकिन लीला में मैं ही तो आपको बताऊंगा कहाँ क्या क्या है। हाँ, तो वनौषधियां बता रहे हैं, सब परिचय देते जा रहे हैं, और नारायण भी भोले भाव में, राम और लक्ष्मण उसे ग्रहण कर रहे हैं। हमारी कथा आगे बढ़ रही है। तभी जंगल में बड़ी भयानक आवाज आने लगी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम सावधान हो जाओ, ताड़का आ रही है। कौन आ रही है? ताड़का आ रही है। कहा कि कौन है ताड़का? कहा ये राक्षसी है। पहले ये गंधर्व कन्या थी, लेकिन अभिशप्त होकर राक्षसी हुई है। मैं ऐतिहासिक उपक्रम में भी आपको बताया हूं कि गंधर्व और असुर आपस में लड़े, उनमें बहुतों में कन्वर्शन, परिवर्तन हुए, और बहुत सी जातियों में शेष हो गई, हाँ, अपने युद्धों के कारण। तो वही यहाँ उसी को लक्षार्थ लेकर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को, यहाँ आत्म तत्वार्थ, इस कथा को यहाँ लीला कथा में ये भाव आया है। लेकिन जो जो पात्र आए हैं, ऐसा ना समझिएगा कि इतिहास में नहीं है अथवा इससे बहुत हटके, ना, यथा है। कुछ थोड़ा सा लीला के हित में, आत्म तत्व को पढ़ाने के लिए गुरुकुल शिक्षा में हमने थोड़ा परिवर्तन कहीं कहीं यदा कदा किया है, और कथा को थोड़ा उपक्रम किया है। अन्यथा जो भी कथा है वो सत्य है, ऐतिहासिक है, हाँ, हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जब हम तत्वों में पढ़ाने लगे तो उसका मतलब ये ना समझिए कि बाहर हुआ नहीं। अगर हुआ ना होता तो हम इसे तत्व में लेते क्यों? हाँ, तो इस बात को स्पष्ट पहले ही पूर्व के प्रवचन में ही हमने कर दिया है। नारायण का ही ताड़का है, और ये यदि मारी ना गई तो रात्रि संध्या हो रही है, अंधेरा होते ही इसका बल सहस्त्र गुना अधिक हो जाए, और इसको तुम्हारे ही हाथ से इसका उद्धार होना है। ये अभिशप्त है, इसे शाप मुक्त करो। तो भगवान ताड़का को मार दिए। उन्होंने बाण से मारा और ताड़का धराशायी हो। किसको मारा? तो हम सब को भी किसको मारना है? अरे बताओ तो किसको मारना है? ताड़का को हम सबको मारना है। ये ताड़का कौन है? जो हम सब में बैठी है, मायावी असुर है, दिखती नहीं है, और आती है तो महाबलशाली हो जाती है। वो कौन है? बता सकते हो? दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति, दूसरों को सता करके नीचा दिखा के
उसके खिलाफ षड्यंत्र करके, भ्रम फैला करके प्रसन्न होने की मनोवृत्ति ताड़का है। और जब जब हम उस मनोवृत्ति से लिप्त हैं, हम सब भी मनुष्य नहीं है, क्या है? ताड़का है। सारे पात्र हमारे भीतर हैं। यही इस मनोरम कथा का अद्भुत उपक्रम है। और गुरुकुल में मैं इस कथाओं के द्वारा, मनोरम सरल कथाओं के द्वारा जीवन के सूक्ष्म अति गंभीर ज्ञान को बालकों तक लाता ही नहीं, उसे जीवंत करता हूं। उसी में उस बालक के संपूर्ण जीवन को ढालता हूं और उसे धरती का राम बनाकर गुरुकुल से आपके पास भेजता हूं। वो नौकरी, तनख्वाह और घूस के लिए पढ़ने नहीं आता है मेरे यहां। काश आज आप इस कथा की आत्मा तक पहुंच पाते, और वे आत्मा श्री राम है। श्री राम को पहचान पाते। दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति, दूसरों को नीचे गिरा हुआ देखकर, उनको किसी मुसीबत में फंसा देखकर प्रसन्न होने की मनोवृत्ति, हर एक में दोष खोजकर उसको कलंकित करने की मनोवृत्ति का नाम क्या है? ताड़का है ना? ताड़का माने ताड़ना देने वाला, और ताड़का भी ताड़ना ही देती है ऋषियों। दूसरों की साधना नष्ट कर देती है ताड़का, दूसरों के जीवन के सुखों का विध्वंस करती है ताड़का। और जो बन जाता है ताड़का, उसके भी सुखों का विनाश हो जाता है। बोलो, ताड़का समझ में आती? तो यहां नारायण ताड़का को मार करके ये नहीं दिखा रहे कि मैंने मारा और मर गई। कह रहे हैं ऐसे ही जीवन के इस गुरुकुल में हम सब छात्र हैं, और हमें भी अपने अपने जीवन की इन ताड़काओं को मारना है। हमें इनका दास नहीं बनना है, हमें इनमें लिपटना नहीं है, और इनको स्वयं से लिपटने नहीं देना है। हमें इस ताड़का को मिटाकर दिखाना है। और जिसने अपने जीवन में ताड़काएं नहीं मारी है, उसने राम तत्व कभी नहीं पाया है। और वो श्री राम के सामीप्य और सानिध्य की यदि कल्पना भी कर रहा है, तो ये कोरी कल्पना है, इसमें सत्य नहीं है। और बहुत बार कल्पनाएं ही आपको सत्य नजर आती हैं, जबकि वो सच नहीं होती है। क्योंकि मन एक ऐसा भ्रमजाल फैलाता है, मायावी है, ये रावण है, कि इसकी माया के आगे हम सब परास्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। आप हैं, आपके घर में अनुचर है, नौकर है। एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से सुनो। और पिछले 12-14 बरस से वो आपके साथ है, काम कर रहा है घर में। उस रोज आपका पर्स खो गया, बहुत ढूंढने पे नहीं मिला, तो आपने कहा इसी ने उठाया होगा, घर में और तो कोई आया नहीं। और फिर आपको उसकी हर एक्शन में चोरी दिखने लगी। यहां क्यों खड़ा है? घड़ी पे निगाह है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों हो गया? तो मन कह रहा वो बाहर बाकी दो घरों के नौकरों के साथ मिलने से इसकी आदत खराब हो गई। और अब है कि उसका हर एक्शन चोरी दिख रहा है। और जब ट्रंक के पीछे गिरा, अपना पर्स मिल गया, वो भी इंटैक्ट, उसमें से कुछ गया ही नहीं। तो अब मन ग्लानि से भर गया, देखो बेकार में बेचारे पे शक कर रहे। लेकिन जब तक पर्स मिला नहीं था, इस मायावी रावण ने अपनी माया जाल में हमें किस कदर बांधा था, क्या भूल गए तुम? 100 बार उस पेड़ के नीचे से गुजरा था, और तुझे कभी डर नहीं लगा था। और जब कुछ गांव वालों ने समझाया कि यहां प्रेत है, इस पेड़ पे रहता है, चुड़ैल है, फलाने है, फलाने के साथ ऐसा किया, और एक दर्जन उसने कहानियां सुनाई। और उस रोज जब तुम निकले थे उस पेड़ के नीचे से, थर थर कांप रहे थे, और पेड़ में प्रेत ही नहीं, उनके बड़े बड़े दांत और आंखें भी दिख रही है ना। और जय 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 हनुमान गोसाई करके तुम वहां से निकले थे। तो ये मन वो मायावी रावण है। तो जहां पेड़ में प्रेत नहीं था, प्रेत दिखा दिया,
तो अपनी माया में अगर तुझको नकली राम दिखा दे, नकली प्रभु के दर्शन करा दे, तो सिर फिरे मत हो जाना। क्योंकि जिसके आचरण में, जिसके विचार में, जिसके स्वभाव में ये सारे पात्र नहीं है, और उसको राम दिख सकता भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं भ्रम को सत्य न मान लेना। और जब जानकी जी नहीं राजी होती हैं, तो रावण मालूम है क्या करता है? श्री राम के और लक्ष्मण के कटे सर ले जाके दिखाता है, खून टपकता हुआ जीवंत। तो कहती है कि हो ही नहीं सकता। और जब वो प्रार्थना करती है तो वो सर गायब हो जाते हैं, उसकी माया खंडित हो जाती है। तो जब साक्षात रावण जानकी को राम और लक्ष्मण के कटे सर जिंदा दिखा सकता है, कटे खून टपक रहा है, मैं जीत आया हूं उनको, तो तुम्हारा मन रावण तुम्हें क्या नहीं दिखा सकता है? जब वहां से राम का सर दिखा सकता है, तो तुझको भी तो धोखा दे करके दिखा सकता है। हां, तूने देख लिया।